नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम सगुना मोड़ स्थित प्रेरणा कोचिंग में हैं, जहां बीपीएससी की ओर से आयोजित एपीओ एग्ज़ाम कंप्लीट करने वाले एपीओ अभ्यर्थियों को यहां पे सम्मानित किया गया है। और इसमें करीब करीब 17-18 जो अभ्यर्थी हैं उनको सम्मानित किया गया है प्रेरणा कोचिंग की ओर से। हम आपको बता दें, एपीओ कंप्लीट करने वाले ये वो अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं समाज के दबे कुचले परिवार से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं, जिनको प्रेरणा ने सम्मानित कर आगे बढ़ने का जो है संदेश दिया है। हम आपको बताते चलें कि प्रेरणा की ओर से इन अभ्यर्थियों को एक ख़ास संदेश दिया गया है कि आपने जीवन में तरक्की की है तो आप समाज को लौटाना भी सीखें और आने वाले दिनों में समाज को लौटाएं अपनी सेवा के जरिए। हम बात करते हैं कुछ अभ्यर्थियों से। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रोहतास बिहार के एक ज़िले है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 2018 में तैयारी शुरू की, एलएलबी कंप्लीट किए थे। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया। 2020 में मैंने फॉर्म भरा था और फाइनली मैं आज यहाँ सेलेक्टेड हूँ। बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन। प्रेरणा की ओर से आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये संस्थान बहुत बच्चों को बढ़ावा देती है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, जिनके पास पढ़ने के लिए पूंजी नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है और बहुत सही है। बच्चे ग्रोथ करते हैं, सीखते हैं। जी। आपको प्रेरणा के बारे में बताते चलें कि प्रेरणा वो संस्था है, वो इंस्टीट्यूट है जो दबे कुचले लोगों को, उनके परिवार से आने वाले बच्चों को, आप देख सकते हैं कि यहाँ सब बच्चे भी हैं, सभी को मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा देती है। और ख़ास करके यूपीएससी बीपीएससी का जो है यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है ताकि वो आने वाले दिनों में यूपीएससी और बीपीएससी निकाल सकें। इसका यहाँ पढ़ाई की जाती है। हमारे साथ बीना मैम हैं, ये आईपीएस हैं, इनसे जानते हैं, ये मेंटर हैं, यहाँ अक्सर आकर के बच्चों को मोटिवेट करती हैं। अभी इन्होंने एक शानदार मोटिवेशनल स्पीच भी दिया है। आप मैम क्या कहना चाहेंगी? प्रेरणा शब्द ही है इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इस कंसेप्ट के साथ ये डेवलप किया गया था, मैं भी इसकी स्थापक सदस्य के रूप में हूँ। जब हम लोगों ने एक साथ बैठकर 2-4 लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि हम जो लोग नीडी हैं, जिन्हें आवश्यकता है और किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो कहाँ जाए, उनको रिसोर्सेज नहीं है। तो इसके लिए हमने एक शुरुआत की, बैठे और बात की। कुछ जो स्थापक सदस्य में मिस्टर लालटून जी हैं, जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट माना। और ये बहुत ही विद इन मिनट्स का डिसीज़न था। डिसीज़न करते ही ये एक सप्ताह में ये मूर्त स्वरूप में भी आ गया। हमारे पास बच्चे कम थे जिस समय हमने शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे आज बच्चे बहुत हैं और हम स्वतः लोग इस परिकल्पना के साथ कि नहीं, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, तो प्रेरणा से जुड़ते चले गए। जी। और अब हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो जीवन में काफ़ी निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, लेकिन अब एपीओ हैं और एपीओ बनकर न सिर्फ इन्होंने अपने परिवार बल्कि समाज का भी नाम रोशन किया है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एपीओ बनी है। हम इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको कि ये किस तरह से एपीओ कंप्लीट की हैं। अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम तनुजा कुमारी है। मैं हाजीपुर से हूँ। मैंने मुजफ्फरपुर एसकेजे लॉ कॉलेज से लॉ किया 2014 में। उसी टाइम मतलब लॉ करने से पहले मैं पीजी कर रही थी। उसी आवर में मेरे हस्बैंड डेथ कर गए, तो फिर मैंने अपना स्टडी चेंज करके और लॉ में अपने स्टडी को जारी रखा और अपने हस्बैंड का सपना को, मजिस्ट्रेट बनने का सपना को, आज मैं लॉ फील्ड में आकर एपीओ बन के सपना को साकार किया है। जी। तो ये काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अपने हस्बैंड को सपने को पूरा की हैं। आप बताइए कि आपका ये मतलब कितने अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया? फर्स्ट अटैम्प्ट। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। क्या नाम है आपका? दीपा रॉय। दीपा, ये बताइए कि आप
समाज को, बच्चों को जो तैयारी करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेरणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है प्रिपरेशन के दौरान। कंसिस्टेंसी में डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़रूरी है और वर्क हार्ड भी, और सेल्फ स्टडी ही काम आता है, और मोटिवेट रहिए। समाज को यही कहना चाहूँगी कि हमेशा मतलब सोसाइटी को अवेयर करते रहना चाहिए लीगल अवेयर्स के बारे में। आप ये भी बता रही थी कि आप प्रेरणा में एक दिन के लिए आई थी और उससे काफ़ी कुछ हासिल की थी आपने। सर मैंने मेंस के बाद कोई मॉक नहीं क्लास किया था, लेकिन मेरे एक मित्र थे जिन्होंने मुझे बताया कि आइए और थोड़ा देख लीजिए आकर कैसा है क्लास वगैरह, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने एक ही दिन में, और हमारे जो सर हैं अभी सभी, वो लोग मेरे मॉक लिया, तो मुझे काफ़ी उनसे मिली, मतलब ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चंस और सभी चीज़ सिखाया गया जो ये सारी चीज़ ना मुझे इंटरव्यू में बहुत काम आए। तो जी आपको प्रेरणा ने यहाँ बुला करके सम्मानित किया है और एक संदेश दिया है कि भाई आपने अच्छा किया है, समाज के हमारे समुदाय से आने वाले लोग हैं, दबे कुचले फैमिली से आने वाले हैं, तो आप समाज को रिटर्न करिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमें प्रेरणा ने सम्मानित किया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये संस्था बहुत से ऐसे लोग जो सक्षम नहीं हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जहाँ से वो अपने सपना पूरा कर सकते हैं। और आप मंदिर जाइए चाहे नहीं जाइए, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, और एक दिन आप ये बच्चे भी हमारी तरह यहाँ आके सम्मानित होंगे। तो सफलता की गारंटी देता है प्रेरणा, और प्रेरणा में सबसे अच्छी बात है कि जो फीस जमा करने में सक्षम नहीं है, जिनके पिता मतलब कमज़ोर जिनकी आर्थिक स्थिति है, वो यहाँ आकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना भविष्य के सपनों को पंख लगा सकते हैं। आप बताइए, आपको सम्मानित किया गया है सर, यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं इस संस्थान को कि एक अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिया आपने, और एक इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया है, मजबूत करने का काम किया है। और प्रेरणा के निदेशक कहिए, प्रेरणा का संचालन करने वाला शख्स कहिए, या फिर ये कहिए कि प्रेरणा इन्हीं की सोच की उपज है, वो हैं लालटून यादव जी, और इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने जो बीपीएससी से एपीओ जो कंप्लीट किए हैं अभ्यर्थी, करीब 17-18 अभ्यर्थियों को आज प्रेरणा ने सम्मानित किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को, खास करके उन लोगों को जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो उपेक्षित वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा हमेशा अपना दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ है कि उनको यहाँ अच्छे से अच्छा तालीम और शिक्षा दिया जाए। और प्रेरणा के माध्यम से बहुत लोग आगे निकल रहे हैं, बीपीएससी कंपटीशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये लोग भी मॉक इंटरव्यू एपीओ का यहाँ से हुआ था और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं चाहूँगा कि लोग भी मतलब प्रेरणा के माध्यम से जाएँ तो समाज को आगे बढ़ाएं। समाज को आगे बढ़ाएं। ये बताएं सर कि आज जो 17 अभ्यर्थियों को आपने सम्मानित किया, प्रेरणा की ओर से सम्मानित किया गया है, ये लोग जो है समाज को कह रहे हैं कि आप एक दिशा देने की कोशिश करें। आप इन लोग के जरिए समाज के उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो पिछड़े हैं और पढ़ना चाहते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ही इकोनॉमिकल कमज़ोर है, उन्हीं के लिए प्रेरणा काम कर रही है। और प्रेरणा पूरी टीम है जिसमें 400-500 पदाधिकारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर सारे लोग हैं। वो सब लोग रात दिन प्रेरणा के बारे में सोच रहे हैं और उसके प्रति मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो प्रेरणा जो का संचालन एक टीम के जरिए हो रहा है, और यही टीम जो है इसका खर्च उठाती है। इस टीम में डॉक्टर, इंजीनियर और समाज में जो अच्छे पद पर लोग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो इसमें फंडिंग करने का काम करते हैं। और आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे प्रेरणा के बारे में, खास करके प्रेरणा के बारे में जानकर? प्रेरणा ने जिस तरह से आज आपको सम्मानित किया, लग रहा है आपको कि प्रेरणा की ज़रूरत सचमुच
जो है समाज को है। ये बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है प्रेरणा आईएएस कोचिंग का, और हम लोग के लिए जो इन्होंने सम्मानित करने का एक प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा हम लोग को भी फील हो रहा है। और जितने भी आगे और भी अभ्यर्थी हैं उन सबको भी, जैसे सर लोग ने हमेशा एज ए मेंटरशिप दिया है उनको, हम लोग को भी जो अपना नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो हम अपने जूनियर्स को, आने वाले अभ्यर्थी को पास करना चाहेंगे। जब भी मौका बन पड़ेगा सर लोग जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग भी गाइडेंस के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो सुना है आपने इन अभ्यर्थियों को, ये लोग भी समाज को रिटर्न करने के लिए तैयार हैं और प्रेरणा ने इन्हें सम्मानित कर कर जो है यही संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप पाए हैं तो समाज को रिटर्न करें, उन वंचित उपेक्षित स्टूडेंट्स को मदद करें जो पढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।